नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। जी, कल हमने तिल एकादशी की बात की थी, खटतिला एकादशी की, और आज हम तिल द्वादशी की बात करेंगे। जी, तिल द्वादशी में क्या करें, किस तरह से अपने पाप श्राप तापों का निदान करें, इसके अलावा किस तरह से अपने जीवन में समृद्धि पाएं, ये सब विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार द्वादशी 3:20 तक। मूल नक्षत्र होंगे 3:31 तक दोपहर। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:04 से 9:28 तक। दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं तिल द्वादशी की। जी, वैसे पूरा का पूरा पूष और माघ का महीना हमारे यहाँ पे जप तप दान स्वाध्याय सत्संग और तीर्थ स्नान का है। भारत की एक खासियत है कि हिंदुस्तान में हर सनातनी का हर दिन एक त्योहार होता है, हर दिन एक व्रत होता है। माघ का महीना इसमें सबसे ज्यादा विशेष माना जाता है क्योंकि ठंड ज्यादा होती है। इसमें लोग माघी स्नान करते हैं, मतलब पूरे महीने भर माघ के महीने में तीर्थ का स्नान करना चाहिए, ये तो तय हो गया। मगर द्वादशी में क्या करें? तो द्वादशी में मधुसूदन की पूजा होती है और तिल का भोग लगाया जाता है। बस ये दो खासियतें हैं। तो इस दिन किसी पवित्र नदी का स्नान कर लें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और सुंदर तिल द्वादशी के व्रत का संकल्प करें। भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु यानी मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए षोडशोपचार से। जैसा आप विधान करते हैं कि मैं अमुक गोत्र वाला, अमुक नाम वाला, या वाली, भगवान मधुसूदन की सायुज्यता और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए, अपने मनोभिलाषित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज मैं ये तिल द्वादशी का व्रत करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प करके और फिर भगवान मधुसूदन की पूजा करें 16 उपचार से। अर्घ्यपाद्य आचमनीय दिया अगरबत्ती नैवेद्य चढ़ाते समय तिल से बने हुए द्रव्यों का इस्तेमाल करें और फिर पूरी पूजा करके आरती पुष्पांजलि करके तिल से बने हुए द्रव्यों का भोग लगाकर फिर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान के नाम बड़े आसान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, यानी द्वादशाक्षर या अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें और सुंदर व्रत के नियमों का पालन करें। एक भोजी भूमि शाही भूत्वा ब्रह्म परशुचि, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, राग द्वेष से दूर रहे और जैसे मैंने कहा कि भगवान विष्णु मधुसूदन की पूजा करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अगले दिन त्रयोदशी के दिन फिर स्नान करके फिर भगवान का पूजन करके फिर भगवान को षोडशोपचार से पूजन करके और फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। दक्षिणा सहित तिल से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान मधुसूदन की कृपा होती है और व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की कामनाओं को पूरा कर पाता है। सब प्रकार की समृद्धि होती है और परमात्मा उसे जीवन से मुक्त कर देता है। कहते हैं कि इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है ना, और जातक जो है वह सब प्रकार की साधनाओं को सिद्ध करते भगवान के चरणागति में, भगवान में लीन हो जाता है। ये कहने का विधान है, कहने का मंतव्य है। तो आपने देखा कि तिल द्वादशी बड़ी महत्व की है। आजकल जैसे इसका एक महत्व जो है वो रोगों से मुक्ति की भी है। कोरोना काल में तिल द्वादशी का महत्व थोड़ा ज़्यादा बन जाता है कि सभी प्रकार के रोग और दोषों से मुक्ति के लिए इसका व्रत करना चाहिए। पापों का नाश करता है, साथ में रोगों का नाश करता है, शत्रुता का नाश करता है, प्रकाश का विस्तार करता है। और इस दिन दान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ का स्नान करना चाहिए, पितृतर्पण करना चाहिए, हवन करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। ये तिल द्वादशी है। इस दिन सुंदर स्वच्छ आसन में बैठ करके मधुसूदन के सायुज्यता पाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करें। कहते हैं हजारों हजार यज्ञ का फल इस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। चलिए, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं इन राशियों में भगवान की कृपा कैसे कब मिलेगी और किस तरह से मिलेगी। तो 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय मंगल की स्थिति वैसी है जस की तस, यानी मेष राशि में मंगल पड़े हुए हैं और मंगल अगर मेष राशि में पड़े हो तो ऊर्जा अच्छी होती है। मतलब जातक के शरीर में ऊर्जा अच्छी रहती है, विचार अच्छे रहते हैं।
यहाँ पर भाग्येश दशम स्थान में है, मतलब आध्यात्मिकता भी ठीक ठीक है। दशम स्थान में शनि है, जीव सेवा भी बहुत बढ़िया है। 8वें स्थान में केतु है, थोड़ा यात्राओं में सावधान रहना चाहिए। चतुर्थी भाग्य स्थान में है, हो सकता है आज वाहन बदलने का योग बन रहा हो। सूर्य इस समय पंचमेश होकर दशम स्थान में है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता। शुक्र इस समय अष्टम मतलब अपने स्थान से अष्टम यानी दशम स्थान में है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है मन में थोड़ी सी कषाय हो सकता है। अगर हम चतुर्थी चंद्रमा को देखें, या अपने स्थान से छठे स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता और वाहन का मेंटेनेंस भी देखना होगा, क्या करना चाहिए। देखिए, यदि केतु अष्टम स्थान में हो तो केतु की पूजा तो करनी चाहिए, और केतु की पूजा के लिए ऐसा कहते हैं गाय और कुत्ते की सेवा करें, चतुष्पद की सेवा करें, और साथ में उनको आहार दें, जीव सेवा करें, और केतु के मंत्र का जप करें तो लाभ होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में राहु पड़े हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने लगातार काल सर्प सुना होगा। अभी वही दशा चल रही है, राहु काल सर्प, यानी राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंस जाएं तो ये राहु काल सर्प होता है, ऐसा कुछ नए लोग कहते हैं। ऐसे पुराने ग्रंथों में इसका विस्तार नहीं मिलता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ग्रंथों में भी राहु दोषों का ऐसा वर्णन जरूर है, क्योंकि तब राहु काल सर्प नाथूराम पाटनकर जैसे विद्वान आचार्यों ने इनको ढूंढ करके इनका विशेष नामकरण किया था। वैसे हमारे राहु दोष बोलते हैं जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाएं। इसका मतलब ये होता है कि चीजें स्टैग्नेंट हो जाती हैं, है ना। तो वृषभ राशि वाले जातकों पर इसका ज्यादा असर दिखाई पड़ेगा। और फिर आप जाने रहिए कि सेहत में थोड़ी सी परेशानी, काम में परेशानी, पर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी, खूब इज्जत आपको मिलेगी। आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। अभी एक अच्छी बात यह है कि सारे ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं, 7वें स्थान में केतु बैठे हैं, और चंद्रमा अष्टम स्थान में है। तो चंद्रमा जरूर खराब है, तो चंद्रमा मन सो जाता है, मन से चंद्रमा देखा जाता है, चंद्रमा से मन देखा जाता है। तृतीय अष्टम स्थान में हो तो मान लेते हैं मन खराब रहेगा। तो क्या करना चाहिए, तो कहा कि भाई मन की प्रियता के लिए भगवान के नाम का स्मरण करें, मंत्र का जप करें। तो भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। बढ़िया राशि है, इसके स्वामी बुध होते हैं, बहुत सेंसिबल राशि है। और इस समय इस राशि में मैं लगातार कहता हूं कि भाई आपका बृहस्पति अष्टम स्थान में है, तो मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत, बॉसेस की नाराजगी का एकदम ध्यान रखें। अष्टमी शनि स्वग्रही है, मतलब विवादों से बचकर रहना चाहिए। सूर्य अष्टम स्थान में है, अकेलापन या आलस्य हो सकता है, इससे बचना चाहिए। व्यसन से बचना चाहिए। द्वादशेष अष्टम स्थान में है, जिसका मतलब स्थान परिवर्तन की योग हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। एक अच्छी बात यह है कि समय 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर खड़ाष्टक बनाता है चंद्रमा, तो ऐसा लगता है कि सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। इस राशि में हम अगर देखें कि शनि वगैरह सब 8वें स्थान में, तो बेवजह की वादों से बचना चाहिए। तो इस राशि में सलाह क्या है, 11वें स्थान में मंगल है, बढ़िया ऊर्जा, मगर खर्च थोड़ा सा ज्यादा है, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। और जब परेशान बहुत हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये 3 राशि वाले जातकों को मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि थोड़ा सावधान रहिए। नंबर 1 मिथुन राशि, नंबर 2 सिंह राशि, और नंबर 3 कुंभ राशि। इन 3 राशि वाले जातकों को भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए। कैसे लिखते हैं कि शयति तिष्ठेति योजनानां मध्ये शिवायति भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तो भगवान शिव की शरण में रहें, भगवान शिव का नाम जाप करें, काले तिल का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 ग्रह एक साथ कर्क राशि में 7वें स्थान में बैठे हैं। विषयांतर करके लगता है कि यदि आपके आसपास में बहुत भीड़ है तो क्या सारे अपने होते हैं, क्या नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अपने नहीं होते। तो ये भी जाने रहिए कि जो 7वें स्थान में ग्रह बैठे हैं ये सारे अपने ग्रह नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपनों से आपको दूर कर सकते हैं ना। शनि के साथ में सूर्य, गुरु के साथ में शुक्र, ये ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं है। तो कर्क राशि वाले जातकों को 7वें स्थान यानी हाउस ऑफ एसोसिएशन में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। 11वें स्थान में राहु है तो आय की स्थिति बढ़िया होगी। 10वें स्थान में मंगल है, वर्क प्लेस में अच्छा होल्ड मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए कि 6ठे स्थान में चंद्रमा है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता, यानी मन थोड़ा सा
खराब रहेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो सबसे पहली बात तो है कि विवादों से बचें, किसी भी तरह के विवादों से बचना चाहिए। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य छठे स्थान में बैठे हैं और बहुत सारे ग्रह छठे स्थान में बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या जब शत्रु स्थान में सारे ग्रह बैठ जाएं तो क्या सारे शत्रु होते हैं? क्या ऐसा नहीं। शनि छठे स्थान में अच्छा फल देते हैं, बुध छठे स्थान में अच्छा फल देते हैं, शुक्र अच्छे स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। मतलब ऐसे देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत सारे अच्छे फल भी मिलेंगे, मगर मोटे तौर पर बात यही रही कि मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। चंद्रमा पांचवें स्थान में, संतान को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। यहाँ पर राहु दशम स्थान में, वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देना होगा। चौथे स्थान में केतु। वाहन के मेंटेनेंस का एकदम ध्यान रखना चाहिए। क्या करें? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली पांचवें स्थान में बैठे हैं पांच ग्रह। तो ऐसा लगता है कि क्या 5 ग्रह जब पांचवें स्थान में बैठे हो तो क्या सब सही कर देते? कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है। पांचवें स्थान में शनि है, जैसे मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और बृहस्पति शनि से आक्रांत होकर बैठे तो मुझे से लगता है कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। 8वें स्थान में मंगल, अकेलापन या फिर बहुत अधिक तनाव। भाग्य स्थान में राहु, उलझने। तीसरे स्थान में केतु, खूब सारी ऊर्जा है। और चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह के कारण मन खराब हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो ऐसा लिखा है कि स्व आश्रितम रक्षणं करोति माया इति। जब आप माया से परेशान हो तो महामाया की शरण में जाना चाहिए। क्या करें? तो ऐसा लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता के रूप में माता की शरण में जाए, माता की पूजा करें और माता से आशीष मांगे। इसके अलावा थोड़े से पंजीरी का दान कर दें, पंचामृत का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के और कन्या का हाल। अभी बाकी है तुला से मीन का हाल और आपकी प्रश्नों का जवाब। ये तय हुआ कि अब हम अपने कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अब प्रणव जी। और बाकी राशियों के जातकों से आग्रह कि वो स्क्रीन पर चलते हुए अपनी राशियां जान लें। बहुत दिन हो गया हम अपने दर्शकों से रूबरू बहुत सारी बातें नहीं कर पाए। प्रणव जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए जी। उनका ओरिजिनल नाम परमेश्वर दास बैरागी है जी। और बर्थडे है उनका 25 जुलाई 1990। और समय 8:10 रात को है। जन्म स्थान रायगढ़ है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? और क्या बोलते हैं, ये प्रयास तो कर रहे पर नौकरी नहीं लग पा रही है और किस क्षेत्र में लगेगी और कब लगेगी, इसका उपाय बताइए पंडित जी। शादी वादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है। चलिए, शादी हो गई है, नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सध जाए। आपके प्रणव जी का जन्म लग्न कुंभ है और उनकी जो राशि है वो है सिंह। भाग्य शुक्र है और भाग्य शुक्र पंचम स्थान में, तीसरे स्थान में मंगल और शनि 11वें स्थान में। जब कभी भी कुंभ लग्न में शनि 11वें स्थान में होंगे तो थोड़ा सा संघर्ष होगा। और संघर्ष इस तरह से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न में ही पड़ती है, तो इसके चलते थोड़ा सा संघर्ष है। राहु की महादशा भी शुरू हो गई है, इसलिए संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब आर्थिक परेशानियां काफी ज्यादा है, अस्थिरता ज्यादा है। सितंबर 2021 जब यहाँ से राहु की अंतर्दशाएं खत्म होंगी तो फिर गुरु की अंतर्दशा में इन्हें नौकरी मिलने की संभावना है। अब सवाल यह है कि सब कुछ करने के बाद लाभ पाने के लिए करना क्या चाहिए। तो गुरुवार का व्रत करें, एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें अनामिका में, और बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान कराएं तो सब कुछ बेहतर होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर दीपक जी हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। दीपक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? महाराज जी बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लीज। डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1999 और समय बता दें। समय 11:10 सुबह। जन्म स्थान बता दें। कोयलारी मुंगेली। मुंगेली से कोयलारी जिला। अच्छा ये बताइए कि आपका जन्म हुआ कहाँ है? मतलब कोयलारी में। कोयलारी में। और हाँ। सवेरे हुआ शाम को?
सवेरे। पढ़ाई क्या की है प्रभु आपने? मेरा पढ़ाई 12वीं तक हुआ है। 12वीं कॉमर्स या मैथ्स? साइंस वाला। चलिए आइए देखते हैं, जानना क्या चाहते हैं? मेरा कमाई तो हो रहा है महाराज जी, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है और मानसिक तनाव करते है। क्या है आप? मेरा इंटरप्राइजेस का दुकान है, मोबाइल शॉप और इंटरप्राइजेस। चलिए आइए देखते हैं। कमाई तो बहुत है मगर खर्च भी बहुत है, कैसे ठीक होगा? हमारे यहाँ बोलते हैं कि कमाई थोड़ी सी बढ़नी चाहिए तभी सेविंग होगी। सेविंग इज नथिंग बट इट इज अ सरप्लस ओवर द एक्सपेंसेस। खर्च के ऊपर जो बचता है वो सेविंग होता है। मतलब कमाई थोड़ी सी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, कमाई होगी। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि मकर है, वर्ष 2020 नवंबर से आपका समय काफ़ी अच्छा हो गया है और ऐसा मान सकते हैं कि 1 वर्ष के भीतर में शिकायत आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि लगातार बीते दिनों में जिस तरह का रिसेशन या जिस तरह की मंदी या जिस तरह का कोरोना काल में काम बाधित रहा, तो निश्चित तौर पर ये शिकायत हमारे बहुत सारे दर्शकों को हो सकती है। इवन मुझे भी ये हो सकती है कि भाई कमाई कम है, पर ऐसा नहीं है, कमाई आपकी बढ़िया हो रही है। समय आपके लिए बहुत अच्छा है। एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज और एक 4 कैरेट का माणिक के टोपाज यहाँ धारण करें, माणिक यहाँ धारण करें। रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष के बाद मुझे पुनः फोन करें कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई कि नहीं। जी राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार महाराज जी। नमस्कार, बताएं। हाँ, मैं महाराज जगदलपुर से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें राकेश जी। 27 जुलाई 1966 और समय बता दें। समय 9 बजे। हाँ, स्थान गोंदिया। सुबेरे या शाम? सुबह। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं राकेश जी? मुझे संतान सुख नहीं है महाराज, संतान की प्राप्ति संभव है? संतानावरोध है। संतान सुख क्यों नहीं है? बताया कि आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि वृश्चिक है। लगातार हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि अगर राहु का किसी भी तरह से पंचमेश से कोई संबंध बन जाए या फिर मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में हो तो 60% लोगों को संतान में बाधा आती है, यानी देर से संतान होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको भी ये विलंब करा सकता है। बहरहाल क्या करना चाहिए? मंगल चूंकि 11वें स्थान में है, इसलिए धैर्य न छोड़ें, अपनी आस्था न छोड़ें। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और 1 वर्ष तक कठोर तप करें। आप देखेंगे कि इस व्रत के प्रभाव से आपके घर में एक सुंदर संतति जरूर होगी। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। ये पलाश विधि से कराए जाने वाला एक व्रत है जिसमें पंचकलशों की स्थापना नदी के किनारे बैठ करके करते हैं और मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके और पलाश विधि के द्वारा अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। हो सके तो सर्प श्राद्ध करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा 4 काम करने से आपके घर में संतान जरूर होगी। मेरी तरफ से शुभेच्छाएं आपके लिए। भानु हनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहिए? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना। उसका जन्म 12 फरवरी 2002 को कटनी में सुबह 10:16 पे हुआ है। पंडित जी, उसका भविष्य क्या होगा? आने वाले समय में पढ़ाई कैसी होगी? वो किस फील्ड में जाएगी? आपने नहीं बताया कि जन्म कहाँ हुआ है? कटनी में 10:16 पे। अच्छा, और 12 फरवरी 2002? जी जी। ये बेटी है बेटा? बेटी। अच्छा, तो अभी किस क्लास में है? अभी 12th पास करके फर्स्ट ईयर में है गुरुजी, और उसको मुंबई भेजा था पढ़ने। अभी वो वहाँ पे एडमिशन ले लिया, पर अभी लॉकडाउन के चलते नहीं गई है। तो उसको भेजना उचित है? उसको किस फील्ड में जाना चाहिए और उसका भविष्य क्या? सब्जेक्ट क्या लिया था? मुंबई में क्या पढ़ने गई है? सब्जेक्ट गुरुजी उसका कॉमर्स के साथ मैथ्स और IT। चलिए ये देखते हैं। इनका जन्मलग्न मेष है और राशि मकर है। एक बड़ा प्रश्न, बड़ा मार्मिक प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है बड़ा सामयिक प्रश्न है। हमारे यहाँ कोरोना के बाद बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने या काम करने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते। ये एक डर कोरोना में फैला है। आपका भी यही प्रश्न है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। देखिए, कोरोना आया और चला गया।
अब हमें अपनी नित्यचर्या को जारी रखना चाहिए। आपके बच्चे के दशम स्थान के स्वामी शनि है, इसे आप मुंबई एकदम भेज सकते हैं, भेजना चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये पढ़ाई जो कर रही ठीक है? बिल्कुल सही है। इसका जन्मलग्न मेष है, इसके तीसरे स्थान में गुरु राहु है। कॉमर्स के साथ में आपने IT से पढ़ाना शुरू किया, बहुत अच्छा है। बस एक काम करिएगा कि इस बच्ची से कहें कि रोज ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जप कर ले। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और बच्चे से कहें कि कभी कभार केले नारियल का दान कर दिया करें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। जी आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं अपने सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब लगेगा। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा, और जोर से बताएं, जोर से। जी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1996। 96 या 93? जी सर, 96। 93 की 6? 6 सर। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान? रायपुर। हाँ बेटा, बताओ क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ सर कि सरकारी नौकरी कब लगेगा मेरा। मैं फॉर्म डालता हूँ लेकिन होते रह जाता है। अच्छा, जब बीमार पड़ते हो तो किस हॉस्पिटल में जाते हो, सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट ना? हाँ, प्राइवेट बस में बैठते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो, पर नौकरी सरकारी चाहते हो, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि आपकी मकर है, 11वें स्थान में मंगल है, भाग्य स्थान में शनि है, तीसरे स्थान में राहु है। प्रश्न है कि शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। मुझे कई बार ये प्रश्न आता है कि हम शासकीय नौकरी चाहते कब हैं? जब शासन की किसी भी सेवाओं से हम संतुष्ट नहीं हैं तो शासकीय नौकरी क्यों करनी चाहिए? जवाब बहुत साफ है कि शासकीय नौकरी में स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, पर शासकीय सेवाओं में विश्वास कम है। ये भारत में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, इसे ठीक करना होगा। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत गंभीर लोग देखा करते हैं और जो गंभीर लोग देखा करते हैं वो इस विषय पर ध्यान से काम करें। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो मकर, भाग्यस्थान में शनि और शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं। आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको शासकीय नौकरी मिल जाएगी और शासकीय नौकरी भी मिलने के योग बड़े प्रबल हैं। मतलब दोनों ही तरह की सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। शासकीय नौकरी के लिए एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण करें। और जहाँ तक सवाल शनि राहु से आक्रांत है, तो अगर शादी करनी हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। आने वाला 2 वर्ष आपके लिए करियर के नज़रिए से काफ़ी अच्छा प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो अब आपसे विदा लेना है। विदा लेते समय एक फॉर्मेलिटी जो अक्सर कहा करते हैं, आमियाश जी कल फिर आएंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।